हेलो फ्रेंड्स, क्या आप इस अर्थ की कल्पना कर सकते हैं जिस पर हम ह्यूमंस पैदा हुए हैं, जो असंख्य लिविंग स्पीसीज का घर है। यही अर्थ आज से लगभग 4 बिलियन साल पहले उबलते हुए लावा का एक गोला थी। ना पानी, ना हवा, ना लाइफ का कोई निशान। तो सवाल सीधा है, यह लावा का गोला आज की अर्थ में कैसे बदला? वाटर कहाँ से आया? मून कैसे बना? और इन सब का कनेक्शन सन और सोलर सिस्टम के जन्म से क्या है? आज अर्थ फाइल के पहले एपिसोड में हम यही समझने वाले हैं। लगभग 4.6 बिलियन साल पहले, यानी उस समय सिर्फ डार्कनेस थी, गहरी, शांत और खाली स्पेस। इसी स्पेस में डस्ट और गैस से भरा एक बहुत बड़ा क्लाउड मौजूद था। इस क्लाउड को आज सोलर नेबुला कहा जाता है। हिंदी में इसे निहारिका कहते हैं। इस सोलर नेबुला में कई गैसेस थी, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद थी। यह क्लाउड मिलियंस ऑफ ईयर तक अंतरिक्ष के अंधेरे में शांति से घूमता रहा। फिर अचानक एक दिन एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। नहीं, यह बिग बैंग नहीं था, यह था एक सुपरनोवा। एक डाइंग स्टार सोलर नेबुला के पास एक्सप्लोड हुआ। इस तरह के एक्सप्लोजन को सुपरनोवा कहा जाता है, और यह उन स्टार्स के साथ होता है जो अपनी लाइफ के एंड पर पहुंच जाते हैं। इस एक्सप्लोजन की शॉक वेव सोलर नेबुला तक पहुंची और ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी पैदा हुई। कुछ जगहों पर गैस और डस्ट कंप्रेस होने लगे। धीरे धीरे पूरी नेबुला अंदर की ओर कोलैप्स होने लगी। गैस और डस्ट घूमने लगे और इस स्टेज पर नेबुला एक फ्लैट रोटेटिंग डिस्क जैसे दिखने लगी। इसी को कहा जाता है प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। प्रोटो का मतलब होता है बिफोर, यानी प्लैनेट्स बनने से पहले की अवस्था। क्योंकि यह डिस्क फ्लैट थी, इसीलिए हमारा सोलर सिस्टम भी लगभग फ्लैट है। जब प्लैनेट्स सन के चारों ओर ऑर्बिट करते हैं तो वो लगभग एक ही प्लेन में रहते हैं। अब इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के सेंटर में प्रेशर और टेम्परेचर लगातार बढ़ते गए और इससे जन्म हुआ एक प्रोटोस्टार का। प्रोटोस्टार का मतलब होता है स्टार बनने से पहले की अवस्था। एक समय ऐसा आया जब सेंटर इतना डेंस हो गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो गई। हाइड्रोजन की फ्यूजन रिएक्शन लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन हीलियम में बदल गया और इसी फ्यूजन रिएक्शन से हमारा सन पैदा हुआ। यह रिएक्शन आज भी सन में चल रही है और यही अर्थ पर लाइट, हीट और एनर्जी का सोर्स है। उस समय सोलर नेबुलर की ज़्यादातर गैस और डस्ट सन में चली गई। इसी वजह से आज भी सोलर सिस्टम का लगभग 99.8% मास सन के पास है। जो बचा हुआ 0.2% था वह भी बेकार नहीं गया। इसी 0.2% से बने 8 प्लैनेट्स, सैकड़ों मून्स, हजारों कॉमेट्स और मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स। लेकिन सवाल यह है, ये प्लैनेट्स बने कैसे? प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करने लगे और एक दूसरे से चिपकने लगे। शुरुआत में छोटे क्लस्टर बने। मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये क्लस्टर और बड़े होते चले गए। धीरे धीरे कुछ बॉडीज इतनी बड़ी हो गई कि उनकी साइज 1000 मीटर से लेकर किलोमीटर तक पहुंच गया। इन्हें कहा गया प्लैनेटेसिमल्स, प्लैनेट के छोटे वर्जन। जब ग्रेविटी ने इन प्लैनेटेसिमल्स को अपनी ओर खींचा और इनका साइज मून के बराबर हो गया तो इन्हें कहा गया प्रोटोप्लैनेट्स। इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है अक्रीशन। आज साइंटिस्ट इस अक्रीशन प्रोसेस को दूसरे सोलर सिस्टम में डायरेक्ट ऑब्जर्व कर चुके हैं। मेटेरॉइड्स में पाए जाने वाले कॉन्डोरोल्स इस प्रोसेस का प्रूफ है। इसी वायलेंट एक्रीशन के दौरान प्रोटो अर्थ पर लगातार कोलिजन होते रहे। ये कोलिजन्स इतने पावरफुल थे कि रॉक मेल्ट हो जाती थी। पूरी अर्थ लावा सीज से ढकी हुई थी। यह पीरियड कहलाता था हेडिन ईयन। हेडिन का मतलब होता है हेल, और सच में उस समय अर्थ एक जलता हुआ नर्क था। लेकिन अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। इस हेडिन ईयन के दौरान कुछ एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स अर्थ से टकराए जिसमें वाटर मौजूद था। जब ये बॉडीज अर्थ से टकराए, वाटर सिस्टम बना और फिर रेन बनकर वापस गिरा। एंशिएंट मिनरल्स के अंदर ट्रैप्ड क्रिस्टल प्रूव करते हैं कि उस समय लिक्विड वाटर मौजूद था। यहीं से अर्थ पर वाटर जमा होना शुरू हुआ। इसी समय अर्थ के अंदर डिफरेंशिएशन प्रोसेस चल रही थी। हेवी एलिमेंट्स आयरन और निकल्स सेंटर की ओर सिंक करने लगे। लाइट एलिमेंट्स सरफेस की ओर आने लगे। इस प्रोसेस से बने क्रस्ट,
मेंटल और कोर। आउटर कोर लिक्विड था, इनर कोल्ड सॉइल्ड। आउटर कोर की मूवमेंट से इलेक्ट्रिक करंट बने और इसी से पैदा हुई अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। यह मैग्नेटिक फील्ड सोलर विंड से अर्थ को बचाती है और एटमॉस्फेयर्स को होल्ड करके रखती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती। लेकिन अर्थ की स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती। एडन यौन के दौरान एक और प्रोटो प्लैनेट अर्थ से टकराया। उसका नाम था थिया, मार्स के साइज का प्लैनेट। इस कॉलिजन से अर्थ का एक बड़ा हिस्सा स्पेस में चला गया और वही डेब्री धीरे धीरे मून बना। मून और अर्थ की रॉक्स ऑलमोस्ट सेम कॉम्पोजिशन की है। नासा की अपोलो मिशन से लाए गए सैंपल्स इस जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस को स्ट्रॉन्ग प्रूफ देते हैं। और इस कोलिजन के बिना आज अर्थ पर लाइफ संभव नहीं होती। अर्थ का जन्म किसी पैराडाइज में नहीं हुआ, वह पैदा हुआ आग, धूल और डिस्ट्रक्शन से। लेकिन इस केओस के बीच अर्थ ने अपनी फाउंडेशन बनाई, कोर, मैग्नेटिक फील्ड, मून। और अब अगला चैप्टर शुरू होने वाला है, वाटर से लाइफ तक। यह हम देखेंगे अर्थ फाइल के अगले एपिसोड में।